माधवाय नमः स्वाहा गोविंदाय नमः हस्तो प्रक्षाल्यः ओम मा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं पुराणपुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः ध्यानं समर्पयामि ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्थे आवाहनार्थे गंधाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि नमस्करोमि विलेपनार्थे चंदन लगा दीजिएगा। ओम मां कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतलेर्वेणुकणे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि ओम मायं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेतु अल्लाह लगा दीजिए तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोली व्यास जी भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। देहं सदा परिभवग्नमभीष्टदेहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनितं शरण्यं कि विद्यार्थिहं ब्रह्मबालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं विनासाग्रे वरमौक्तिकं कलतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकरान्नवनीलदाभात् पीताम्बरादरुणविन्दफलादरोष्टा कि पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। राधे तू मेरी श्यामनी मैं राधे तिरदास जन्म जन्म में दीजिए श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। पतित पावनी माँ गंगा के पावन तट पर माँ के गोद में बैठकर हम सब और आप श्रीमद् भागवत कथा आज से साप्ताहिक प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा हम लोग सब मिलकर श्रवण करेंगे और माँ गंगा के पावन स्मरण करते उनका ध्यान करते हुए 2 मिनट के लिए हम अपनी वाणी को पवित्र करते हुए उसके बाद कथा में पूर्व प्रवेश करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
लाल की, बोलबा के बिहारी लाल की, बोल गंगा मैया की, सदगुरुदेव भगवान की, भागवत महापुराण की, ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्परकलेश्वर नंदनंदन यशोदानंदन की प्रतिवांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य प्रथम दिन की पावन कथा मां गंगा के पावन सानिध्य में हम और आप सब बड़े प्रेम से, बड़े भाव से कथा को सुनते हुए और जिस भूमि पर बैठे हुए हम ऐसी माँ गंगा की पावन पतित पावनी माँ गंगा के जिस स्थान पर बैठकर हम और आप सब कथा श्रवण कर रहे स्वामीनारायण घाट, उस स्थान पर हम और आप सब लोग अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए हमने अपनी वाणी को पवित्र किया। आइए अब हम लोग भागवत में प्रवेश करते हैं। भागवत की बड़ी अलौकिक महिमा है। भागवत में सबसे प्रथम पहले भागवत को प्रणाम किया है, भागवत को समझा है कि भागवत कैसे सुनना चाहिए और भागवत कथा सुनने से क्या मिलता है। और जिन जिन ऋषियों ने इस कथा को सुना है और सुनने के बाद जब उस ग्रंथ को समझा है, जब उन्हें साक्षात बाकी बिहारी का दर्शन हुआ, प्रत्यक्षः कृष्ण एवं ही साक्षात भागवत कृष्ण का ही स्वरूप है, जिसको हम लोग भागवत कहते हैं। भागवत में 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है और 12 स्कंद है। ऐसे भागवत की जिसमें साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप जिसको कहते हैं, ये साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है भागवत, जो हम और आप बैठकर सब श्रवण कर रहे हैं। तो भागवत का सबसे प्रथम श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे हितापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चित्त स्वरूप है और भगवान आनंदित स्वरूप है, इसलिए भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। जो आदि मध्य में संत है, आदि अनंत में सत्य है, उसी को सच्चिदानंद कहते हैं। सत, चित और आनंद। आनंद किसको कहते हैं? आनंद ददाति इति आनंद, जो सबको प्रदान करे उसी को आनंद कहते हैं। जैसे हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है और उसको देखते हैं तो लगता है ये हमें मिल जाए तो बहुत आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे ही भगवान भागवत जी को आनंद का स्वरूप कहा गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हो फिर प्रलय करके संहार कर देते हो, ऐसे भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक, और इस प्रकार से 3 प्रकार के तापों का वर्णन किया है। 3 प्रकार के तापों का वर्णन करते हुए श्री कृष्णाय वयं नमः, हम ऐसे भागवत को प्रणाम करते हैं। स्वयं श्री वेदव्यास जी ने जिस भागवत की रचना करके, अनेक ग्रंथों की रचना करके स्वयं भागवत में भगवान स्वयं प्रविष्ट हो गए हैं, ऐसे भागवत की ये कथा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। ये भागवत की महिमा है। भागवत के प्रथम श्लोक को हमने स्मरण किया। द्वितीय श्लोक में भागवत की जो द्वितीय श्लोक, इसमें सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, द्वितीय श्लोक में इसका वर्णन करते कि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो बृहकातरया जुहाव कि पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो बृहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ है। श्री सुखदेव जी के जब वेदव्यासी के ये पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज जो अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, तो ऐसे श्री शौनकादिक ऋषियों ने दिव्य प्रश्न पूछा। महाराज, एक बार की बात है कि नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि मुनि विराजमान थे। श्री सूत जी महाराज जी का आगमन हुआ। उसी समय जब उन्होंने देखा तो सब खड़े होकर उनको प्रणाम करने लगे, क्योंकि जब कोई भागवत कथा सुनाता है तो सब लोग सम्मान के उनको सम्मान देते, सब खड़े होकर उनको सम्मान करते हैं। तब ऐसे जब श्री सूत जी महाराज जी का जब आगमन हुआ तो सब लोग खड़े हो गए, और जब सब खड़े होकर सबने उनको प्रणाम किया। बोले, महाराज आइए, आप भी कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसमें हम सब मनुष्य का उद्धार हो जाए। तो बोले, ऐसी कथा अगर सुनना हो तो श्री गंगा के तट पर तो स्वयं भागवत को सुनाया गया, ऐसे तट पर चलो, मैं आपको दिव्य श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराऊंगा। सब 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। श्री सूत जी महाराज, शौनकादिक ऋषि सब एकत्रित होकर पहुंचे और दिव्य गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया है। सबने अपने अपने आसन लेकर कथा को सुना है। एक आसन पर बैठकर कथा सुनना सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि एक आसन, जिस आसन पर हम लोग कथा सुनते हैं वो आसन भी सिद्ध हो जाता है। इसलिए एक आसन पर बैठ के हमको कथा सुनना चाहिए, एकाग्रचित होकर कथा सुनना चाहिए। जहाँ भी कथा हो वहाँ जाकर सुनना चाहिए, क्योंकि ये भागवत एक ऐसा अमृत है कि जितनी बार इस अमृत को पियोगे आपको उतना ही आनंद आएगा। ये भागवत एक ऐसा अमृत है, इस अमृत के लिए देवता लोग भी आपस में लड़ गए थे कि ये अमृत हमें दे दो, ये अमृत हमें दे दो। मगर भागवत रूपी जो अमृत है ये साधारण अमृत नहीं है, ये अमृत दिव्य अमृत है, जिसको तरसते हम और आप सब पीने के लिए कि एक बार ये अमृत हमको मिल जाए। ऐसी भागवत की कथा है। वेदव्यासी की पत्नी का नाम था वेदिका, जिनके गर्भ में 12 वर्ष तक श्री सुखदेव जी महाराज रहे। वैसे तो अष्टद्वि वर्ष यानी 16 वर्ष का वर्णन है भागवत में, मगर 12 वर्ष तक मात्र गर्भ में रहे सुखदेव जी महाराज। उनकी कथा सुनाई है। जब ऋषियों ने पूछा, महाराज सुखदेव जी कौन है और सुखदेव जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, जब यहाँ पे अमर कथा को श्रवण कराया है। एक बार की बात है, भगवान शिव को अमर कथा याद थी। सब देवता लोग उनके पास आते थे सुनने के लिए रोज प्रतिदिन, मगर वो किसी को ये अमर कथा नहीं सुनाते थे। एक दिन की बात है कि नारद जी घूमते घूमते पूछे, नारद जी जैसे वहां पहुंचे तो नारद जी ने पार्वती जी से कहा कि देखो, तुम्हारे स्वामी को अमर कथा पूरी याद है और तुमने कभी उनके मुखारविंद से अमर कथा सुनना। पार्वती जी ने कहा, महाराज आपने तो बता दिया, मगर आज तक मुझे पता ही नहीं था कि उनको पूरी अमर कथा याद है। तो उसी समय नारद जी ने कहा, एक तो भगवान शिव को पूरी अमर कथा का ज्ञान है, वो आप श्रवण करना, और दूसरी बात आप भगवान शंकर से प्रश्न करना कि आप जो गले में जो माला की जगह सर्प को धारण करते हो, कान में कुंडल की जगह बिच्छुओं को धारण करते हैं, उन्हें क्यों पहनते हैं, और मस्तक पर चंद्रमा जो साक्षात भगवान शिव के विराजमान है वो क्यों इसको धारण करते हैं। भगवान पार्वती जी को मन में विचार आया, उन्होंने भगवान शिव से पूछा, स्वामी आपसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। तो भगवान भोले बाबा बोले, पूछो क्या बात है। बोले, मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आप जो गले में जो मुंडों की माला पहनते हो, जो किस लिए पहनते हो, और कुंडल की जगह आप कानों में बिच्छू को क्यों लटकाते हो। तो भगवान शंकर ने बड़े हंसते हुए कहा, देवी जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका मैं सहारा बन जाता हूँ। भूतों का कौन सहारा होता है, सर्पों का कौन सहारा होता है, उसको मैं अपना सहारा बना लेता हूँ, मैं उनको भटकने नहीं देता। जैसे गुरु का मतलब होता है जो व्यक्ति अंधकार से लेकर जो प्रकाश की ओर ले जाए। हम लोग जीव जब भटक जाते हैं तो गुरु को जब शरणागति में आ जाते तो गुरु हमें सत्य मार्ग बताता, सीधे भगवान की ओर ले जाता है। ऐसी ये भागवत कथा है। तब एक बार हम इसको सुनेंगे, इसके मार्ग पर चलेंगे तो सीधे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे ही प्रश्न जब उन्होंने किया तो उन्होंने भगवान शिव ने कहा, देखो देवी ये अमर कथा है, ये सबकी समझने की योग्य नहीं है,
और जिसको इस कथा ने सुना है वो अमर हो गया। अगर तुमको सुनना हो तो तुम एकांत में चलो, मैं तुमको एकांत में ये कथा सुनाऊंगा। पार्वती जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप एकांत में चल के सुनाइए। भगवान शंकर और पार्वती एकांत में गए गुफा में। वहां जाकर उन्होंने दिव्य पूरी अमर कथा को श्रवण किया है। ये आप भी जानते हैं अमर कथा। जब भगवान शंकर अमर कथा श्रवण कराने लगे पार्वती जी से भगवान शंकर ने कहा देखो देवी, जब मैं कथा कहूं तो बीच बीच में हुक्का भरते रहना, जिसको मुझसे लगे कि मैं आपको कथा सुना रहा हूं। कहीं ऐसा नहीं मैं कथा सुनाऊं और आप सो जाओ, क्योंकि निद्रा देवी जरूर आती है, निद्रा देवी विघ्न बन के जरूर आती है। इसलिए कभी भी कथा सुनने जाओ एकाग्रचित होकर ध्यान से ही कथा सुनना चाहिए। और जैसे जब वहां पहुंचे दिव्य भागवत कथा, उन्होंने अमर कथा श्रवण कराना प्रारंभ की। पार्वती जी सुनते सुनते कि नींद लग गई। 10वें स्कंद तक भागवत कथा को उन्होंने सुना। 11वें स्कंद में जैसे जब निद्रा लगी उनकी, तो उनको पता ही नहीं है कि हम कथा सुन रहे। पीछे सुग रूपी यानी तोता उस कथा को श्रवण कर रहा था, तोता उस कथा को सुन रहा था। अब पार्वती जी तो सो गई, मगर जो सुग रूपी जो तोता था वो हुक्का भर रहा था। भगवान शंकर ने सोचा कि पार्वती जी कथा सुन रही है, चलो कोई बात नहीं, ये सुन रही है कथा, हुक्का पीछे तोता भर रहा था। अब जैसे संपूर्ण भागवत कथा हो गई, पूरी अमर कथा जब सुना दी तो एकदम जयकारा लगा जोर से, बोले भागवत महापुराण की। उसी समय पार्वती जी की निद्रा खुल गई। और जब पार्वती जी की जब निद्रा खुली, बोले स्वामी हो गई कथा? बोले तुमने कथा नहीं सुनी? बोले मुझे शायद इतना याद है, जब 10वें स्कंद तक तो कथा मैंने सुनी है, उसके बाद मुझे बीच में शायद थोड़ी निद्रा आ गई थी तो मैं सुन नहीं पाई। तो बोले फिर हुक्का कौन भर रहा था? जब पीछे देखा तो सुखदेव जी बैठकर हुक्का भर रहे थे, जिन्होंने भगवान शंकर की पूरी अमर कथा चुरा ली। पूरी अमर कथा जो पार्वती जी को सुना रहे थे वो उस तोते ने सुन ली पूरी कथा। ऐसी भगवान ने उस तोते को देखा तो त्रिशूल लेके पीछे पड़ गए, बोले इसने मेरी कथा को चुराया है। मैंने कहा ना ये भागवत एक अमृत है, इस अमृत को आप जितनी बार पियोगे, जितनी बार आप इस अमृत में डूबोगे, आपको उतना ही आनंद आएगा। जब उस कथा को जब उन्होंने पिया तो पीछे पड़ गए भोले बाबा, किसने मेरी अमर कथा चुरा ली। उसी समय वेद व्यास जी की पत्नी वेटिका बैठी हुई थी, उसी समय उनको जमाई आई। और जो सुखरूपी तोता जो थे, आगे आगे श्री सुखदेव जी, पीछे पीछे भगवान शंकर। यम प्रव्रजंत मन पेतम अपेत कृत्यम द्विपायनो बहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। और जैसे ही जब वो तोता उस बेटी का घर में जब समा गया तो भगवान शंकर इंतजार करते रहे कि एक बार ये निकल आए, क्योंकि भगवान के दो परम भक्त हुए, एक परीक्षित जी महाराज और एक सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने पूरी संपूर्ण भागवत को सुना है और जिन्हें मात्र गर्भ में ही दर्शन हो गया। सुखदेव जी महाराज जी को भगवान ने गर्भ में भगवान दर्शन देने के लिए गए थे। सुखदेव जी को बोले चिंता मत करो, तुम बाहर निकल आओ, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। इंतजार करते रहे भगवान शंकर की, अब बाहर निकले, अब बाहर निकले, मगर भगवान सुखदेव जी महाराज बाहर आए ही नहीं। अष्टद्वी वर्ष से 16 वर्ष तक, वैसे 16 वर्ष का वर्णन है भागवत में, मगर जहाँ पे 12 वर्ष का भी बताते, तो 12 वर्ष तक मात्र गर्भ में रहे। जब भगवान शंकर ने बहुत प्रार्थना की, अब निकल आओ, अब निकल आओ, क्रोध में भरे हुए थे कि जैसे जी आए मैंने तुरंत मार दूं, क्योंकि इन्होंने पूरी अमर कथा को श्रवण किया था। और भगवान गर्भ में गए, सुखदेव जी को दर्शन दिया और कहा चिंता मत करो, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, तुम सीधे जैसे गर्भ सीधे वन की ओर चले जाना। तो 12 वर्ष तक भगवान माँ के गर्भ में रहे सुखदेव जी महाराज। और जैसे सुखदेव जी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो सीधे वन की ओर चले गए। वेद व्यास जी कहते अरे बेटा रुक जा, अरे बेटा रुक जा, मगर भगवान सुखदेव जी ने मुड़ के नहीं देखा। ब्रहा कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु।
अरे पुत्र रुक जा, अरे पुत्र रुक जा, और पुत्र ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सीधे चले गए। भगवान वेदव्यास जी रोकते हैं, रुक जा बेटा रुक जा, मगर भगवान सुखदेव जी रुके नहीं, सीधे वन में भजन करने के लिए चले गए। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज दिव्य अमर कथा श्रवण कराई है। जो भगवान तोते ने उस अमर कथा को श्रवण किया, जो पार्वती जी को भगवान शंकर सुना रहे थे, वो कथा तोते ने पूरी श्रवण कर ली। तो ये अमर कथा है, इसको रोज सुनते रहना चाहिए। तब कथा अमृतम तत्व जीवनम, ये अमृत है। इस अमृत को कहीं भी बटे, अमृत की लाइन में लग जाओ तो आपको स्वयं अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। इस अमृत को नहीं त्यागना। दिव्य इस श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक का वर्णन किया। नैविशेषूतमासी महामतिम, एक नैविशारण की पवित्र भूमि, जब बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और सब एक से बढ़ के एक ऋषि, जिनमें अद्भुत ज्ञान है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, मगर आज उस भूमि में बैठकर भागवत कथा सुन रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस कथाओं को सुना रहे हैं, जहाँ एक से बढ़ के एक ऋषि है। अब 88,000 ऋषियों में सोचिए कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि होंगे, जिनमें आत्मज्ञान है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुष तथैव बचा, कोई धन से बड़ा है, कोई बल से बड़ा, कोई बुद्धि से बड़ा, कोई विवेक से बड़ा, सब अपने अपने बल में बड़े हैं, मगर ज्ञान की कोई भी कमी नहीं। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि जो स्वयं नैमिषारण्य की पावन भूमि में कथा सुन रहे, ऐसे श्री वेदव्यास जी जो सबको कथा श्रवण करा रहे, सब कथा बैठकर सुन रहे और कह रहे महाराज ये कथा कोई साधारण नहीं है, ये तो अमृत है, अमृत जिसके लिए भगवान मोहिनी बनकर आए थे अमृत लेकर और सबको आपस में लड़ा दिया था। तो ये वही अमृत है, भागवत कथा। ऐसी श्री सुखदेव जी महाराज जी ने दिव्य ऋषियों के आनंद में और आनंद तट पर बैठकर दिव्य भागवत कथा को श्रवण कराया। जब 88,000 ऋषियों में से एक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज कलयुग में जो व्यक्ति जैसे पुण्य करेगा, जैसे पाप करेगा, उसी प्रकार से ही भोगना पड़ेगा। आप जैसा करेंगे आपको वैसे ही फल मिलेगा। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आप वैसा करेंगे पुण्य करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा। तो ऐसा कार्य करो जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान हमें ब्रह्म ले जाए, साधना करते करते साध्यता की प्राप्ति हो जाए, उसी को तो साधना कहते हैं। साधना भी ऐसी हो बिल्कुल परिपक्व, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भगवत स्मरण करना, पूजन पाठ करना, माँ गंगा के तट पर दिव्य जाप करना, यही तो भागवत की साधना है। और जिसने इस भागवत कलयुगी साधना को अगर एक बार पकड़ लिया, उस साधना में डूब गया, तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरे श्लोक में बड़ा सुंदर से शौनकादिक ऋषि कह रहे हैं, अज्ञान ध्वांस बुद्धिंस सूर्य कोटि समप्रभा सूतक ख्यायी कथा सारम मम करुण रसायन। अज्ञान रूपी कार जो छाया हुआ इसको दूर करो, जो हमारे हृदय में अज्ञान रूपी जो अंधकार है इसको दूर करो, क्योंकि ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा हृदय पवित्र हो जाए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा निर्मल मन होना चाहिए, अंदर कपट नहीं होना चाहिए। ऐसा निर्मल मन बनाओगे तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए तो ऋषि शौनकादिक ऋषि कह रहे हैं, अज्ञान ध्वांस विद्यांस शूर कोटि समप्रभा सूतक ख्याहि कथा सारम मम करुण रसायन। आपकी कथा है बड़ी दिव्य लगती है, ऐसे ऋषि मुनि आप सब महापुरुष कथा सुना रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसी कथा ऋषियों ने कही है। 5वें श्लोक में बड़ी दिव्य, देखिए भागवत की कथा है। हम लोग कथाएं बहुत सुनते, मगर ये गंगा के तट पर बैठकर, माँ की गोद में बैठकर कथा सुनने का जो आनंद है, जो कल कल बहती माँ गंगा, वहां बैठकर कथा सुनने का जो आनंद है, वो एक आनंद की प्राप्ति अलग होती है। और ये भागवत है, यहाँ तो हम श्लोकों से एक एक श्लोक की व्याख्या करते हुए सुनाते, क्योंकि माँ गंगा मुख्य यजमान के रूप में उनको सुना रहे हैं
और उन्हीं का सानिध्य हमें मिला है। तो उस सानिध्य को प्राप्त करने के लिए हमने भागवत रूपी कल्प वृक्ष लगाया है, इसकी छाया में बैठकर हम और आप सब कथा को श्रवण कर रहे हैं। 5वें श्लोक में दिव्य भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवी क्रियते कथम। ऐसी भक्ति महारानी के चरित्र का वर्णन किया है। एक कहता है भक्ति कैसे मिलना चाहिए, बोले भक्ति आपको जब मिलेगी जब आपकी साधना होगी, और आप जितनी आप साधना में जाओगे आपको अंदर उतनी भक्ति की प्राप्ति होगी। ये साधना करोगे तो आपको भक्ति स्वयं मिल जाएगी, अगर आप भक्ति नहीं करोगे तो आपको साधना की प्राप्ति कैसे होगी। तो भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, ऐसे श्रीमद् भागवत के 5वें श्लोक का वर्णन किया। एक बार की बात है कि महाराज भक्ति महारानी जिनके 2 पुत्र थे उनका वर्णन कह रहे हैं। तो शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये भक्ति कहां से आई और किस देश की थी। तो बोले शौनकादिक ऋषियों ने कहा ये भक्ति वही है जो महाराष्ट्र में पली बड़ी, जिनका 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। जब उन्हें कहीं भी जब शांति नहीं मिली तो श्री राम वृंदावन में अपने पुत्रों के सहित आ गई। ऐसी वृंदावन की पावन भूमि जब भक्ति ज्ञान वैराग को लेकर वृंदावन में आई तो नारद जी सब जगह घूमते थे। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम रंगम सेतु बंधनम एवं आदेशु तीर्थेशु ब्रह्मांडम इतस्तथा। हरि क्षेत्र भी गए, कुरुक्षेत्र भी गए, रंगम सेतु बंधनम सभी तीर्थों में गए। जब उन्हें कहीं शांति नहीं मिली तो श्रीधाम वृंदावन में आ गए। ऐसी भक्ति महारानी की कथा कही। जब नारद जी को जब कहीं शांति नहीं मिली तो श्रीधाम वृंदावन आए। जब वृंदावन आए तो बोले महाराज मुझे ऋषियों ने कहा आप इतने बड़े ज्ञानी नारद जी और आप तो सब जगह भ्रमण करते हो। नारद जी ने कहा कि मुझे सबसे अच्छा धाम लगा तो श्रीधाम वृंदावन। मैं हरि क्षेत्र भी गया, कुरुक्षेत्र भी गया, रंगम सेतु बंधनम एवं आदेशु तीर्थेशु ब्रह्मांडम इतस्तथा। मैं रामेश्वरम भी गया मगर मुझे शांति कहीं नहीं मिली जो शांति वृंदावन में मिली। जब नारद जी ने वृंदावन में पहुंचे तो सबसे पहले भक्ति महारानी को देखा। जब भक्ति महारानी को देखा भक्ति महारानी की ओर देखते ही रह गए। क्यों? क्योंकि भक्ति जवान है और जो अगल बगल जो 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य इनकी वृद्ध अवस्था अचेत अवस्था है। भक्ति से पूछे नारद जी ने क्या कष्ट है तुम्हें। तो भक्ति ने कहा देखो नारद ऐसी ऐसी बात है, मैं जवान हूं, मेरे दोनों पुत्र अचेत अवस्था में, कोई ऐसा उपाय बताइए कि ये भी जवान हो जाए। किसने कहा? भक्ति ने। कोई ऐसा उपाय बताइए इसमें ये भी जवान हो जाए। तो नारद जी ने कहा चिंता मत करो, इसका भी तुम्हें फल मिल जाएगा। बस तुम भागवत कथा को श्रवण करो। गंगा के तट पर सुंदर भागवत कथा हो रही है, वहां जाके अपना आसन लेके जाइए, एक आसन पे कथा सुनिए। तो और कथा जब सुनोगे तो आपको साक्षात जो आपके दोनों जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग इनकी अचेत अवस्था है वो भी जवान हो जाएंगे। किसने कहा? नारद जी ने। नारद जी ने भक्ति महारानी को बहुत समझाया। जब नारद जी ने भक्ति महारानी को समझाया, भक्ति महारानी की समझ में आया तो अपने दोनों पुत्रों को लेके पहुंच गई। कहाँ? गंगा के तट पर। और जब गंगा के तट पर पहुंची तो दिव्य भागवत कथा को श्रवण किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित हुए, एकात्र चित्त होकर उस कथा को सुन रहे हैं। क्वा काचा क्वा मणिर महान। कहाँ भागवत को मणि से तुलना करते, कहाँ कांच से तुलना करते। समस्त शास्त्रों को रखा तो जिसका पालन भारी हो तो वो श्रीमद् भागवत प्रत्यक्षा कृष्ण है। वही तो साक्षात जो कृष्ण का स्वरूप है वह है भागवत, साक्षात कृष्ण का स्वरूप। जन्मांतरेत भवेत पुण्यम तदावी भागवती लभेत। जब हमारे जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं, जब हमें ये कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है, जब कोई हम अच्छा पुण्य करके आते हैं। जन्मांतरेत भवेत पुण्यम तदावी भागवती लभेत।
जब हमारे पुण्यों का जब उदय होगा, जब हमें ये भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होगा। हमने कोई ऐसे पुण्य किए होंगे जो आज हमें भागवत कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। तो जन्म जन्मांतरों के हमारे जब अच्छे कोई पुण्य होते हैं, जब ये कथा सुनने का अवसर हमें प्राप्त होता है, जो अवसर हमें इस स्वामीनारायण घाट में माँ गंगा की गोद में बैठकर हम और आप सब कथा का आनंद ले रहे हैं, जब ये पुण्य का उदय होता है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा कहाँ का से तुलना की, कहाँ मणि से तुलना की, क्वा काचा क्वा मणि महान। जब समस्त शास्त्रों को जब रख दिया तो भागवत का पल्ला नीचे हो गया। साक्षात प्रत्यक्ष कृष्ण ही वही, ये भागवत जो कथा साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है। ये भागवत कृष्ण का स्वरूप है। सबने ऋषि मुनियों ने प्रणाम किया है, महाराज आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई है, ऐसी आगे और कथा सुनाइए। तो काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास ही तबे, इसका उदाहरण यही है जैसे संसार है। हम संसार में कब तक जीवित हैं, जब तक इस संसार अपना मुख बंद नहीं कर लेता। जिस दिन संसार ने अपना मुख बंद किया, उसी दिन हम सब गोविंदाय नमो नमः। जैसे एक सर्प है, सर्प के मुख में मेंढक है, वो कब तक जीवित है? जब तक सर्प अपना मुख बंद नहीं कर लेता। अब मेंढक सोचता है कि कहीं मुख बंद न कर ले तो मैं मर जाऊंगा। अब सर्प मुख खोले हुए बैठा है, उसके मुख में मेंढक बैठा हुआ है, और जैसे ही सर्प अपना मुख बंद करना चाह ही रहा था तो मेंढक तुरंत वहां से चढ़ गया। तो ऐसे संसार है। हम संसार में जब तक जीवित हैं, जब तक ये शरीर है, जब तक संसार ही थी संसार, जो सरकता जाए, जो बढ़ता जाए, उसी को ही संसार कहते हैं। हम कब तक जीवित हैं? जब तक ये संसार है। और जिस दिन संसार ने अपना मुख बंद कर लिया, उसी दिन हम सब गोविंदाय नमो नमः। तो ऐसी भागवत कथा काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्र। ये श्रीमद् भागवत कथा वो शास्त्र कलौ कीरेण भाषितम, ये भागवत की महिमा का वर्णन किया है। जैसे एक सर्प के मुख में मेंढक जब तक जीवित है, सर्प अपना मुख बंद नहीं कर लेता, और जिस दिन सर्प ने अपना मुख बंद किया, उसी दिन मेंढक का भी गोविंदाय नमः। इसी तरह संसार है, हम जब तक जीवित है, जब तक संसार अपना मुख बंद नहीं कर लेता, और जिस दिन संसार ने अपना मुख बंद कर लिया, उसी दिन हम सब चले जाएंगे। संसार इति संसार, सरकता जाए, जो बढ़ता जाए, उसी को ही संसार कहते हैं। संसार की ये महिमा है। जब सब ऋषि जब वहां पहुंचे, सब ऋषियों ने ये बात प्रश्न किया, महाराज हम और आप सब जीव किस प्रकार कैसे तरेंगे, उसकी कथा महिमा बताइए। बोले चिंता मत करो, एक बार भागवत को श्रवण कर लो तो स्वयं तर जाओगे। एक बार भागवत कथा का एक शब्द ही हमारे लिए मोक्ष का कारण। एक बार एक शब्द भी पढ़ गए तो हमारा मोक्ष हो गए। ये भागवत की महिमा है। जब सब ऋषि मुनि जब वहां पहुंचे, देवता लोग जब वहां पहुंचे, सब ने स्तुति की है, और जैसे स्तुति करने लगे तो महाराज कहने लगे ये तो भागवत कथा है जो हम और आप सब बैठकर श्रवण कर रहे हैं। दिव्य गंगा के तट पर सब ऋषि मुनि पहुंचे हैं, दिव्य भागवत कथा को श्रवण किया है। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर गई है, ज्ञान और वैराग्य को। जब ज्ञान और वैराग्य वहां गए हैं, दिव्य में स्थान मिला है, और श्रीमद् भागवत कथा सुनना प्रारंभ कर दी। ये भागवत की महिमा है। एकदा ही विशालाय चत्वारा ऋषियो मल सत्संगार्थ समायाता। एकदा ही विशालाय चत्वारा ऋषियो मल। एक विशाल क्षेत्र है, बद्री का विशाल, जहाँ सनक सनंदन सनत कुमार जब बड़ी जो ऋषि आज भी तप कर रहे हैं, और आज भी इस भूमि में तप करके दिव्य आनंद के साथ भजन में लगे हुए हैं। और ऐसा भजन जहां हम और आप सब बैठ के जैसे माँ गंगा की गोद में बैठकर कथा सुन रहे, ऐसे ही वो बद्री का विशाल में सनक सनंदन सनक चार भाई बैठ के दिव्य आनंद से भजन कर रहे हैं, और सबको आनंद दे रहे, सबको कथा सुना रहे हैं। जब वेद व्यास जी ने जब 17 पुराणों की रचना कर दी,
तो उनको नहीं मिलते ने 18वीं श्रीमद् भागवत कथा को लिखा, भागवत पुराण की रचना कर दी। जब ना जैसी रचना की तो महाराज प्रसन्न हुए, बोले मांगो क्या चाहिए तुम्हें। वो साधु तरम चिरचम, आप तो बिल्कुल संत हैं। वो साधु क्षणम तिष्टम, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी प्राप्ति हो जाए, बस आपका स्मरण करता रहूं, आपका भजन करता रहूं, यही मुझे सब कुछ, और कुछ नहीं चाहिए। तो बोले चिंता मत करो, बस तुम एक बार भागवत जी की शरणागति में आ जाओ, तुम्हारी वैसी मुक्ति हो जाएगी। तो सब ऋषि मुनि वहां एकत्रित हुए, एक से बढ़ के एक ऋषि आए हैं, सबने दिव्य भागवत कथा को श्रवण किया है। और जब भागवत कथा जब प्रारंभ हुई तो महाराज एक ऋषि मुनि बोले आपने कथा प्रारंभ कर दी, पर आपसे मुझे एक प्रश्न है। तो सोनकादि ऋषियों ने कहा पूछो क्या प्रश्न है। बोले आपने मुझे एक बात नहीं बताई, इतनी बड़ी कथा चल रही है, सब ऋषि मुनि विराजमान है, मगर मैंने देखा कि एक भक्ति भी आई हुई है जो कथा सुनने के लिए बहुत दूर से आई है। वो ऋषियों ने कहा जी तो महाराष्ट्र की पावन भूमि जहाँ स्वयं भक्ति है, वही भक्ति महारानी जब उनको वृंदावन का धाम मिला, नारद जी ने कहा कि भागवत कथा सुनिए, तो वो भागवत कथा सुनने के लिए आ गई। तो अब इनको तो भागवत कथा को श्रवण कराना है। तो ऋषियों ने कहा ठीक है, व्यथा खेद यशे वाले चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजन स्मरणम दुखम गमष्यति। चिंता मत करो, तुम्हें भागवत कथा श्रवण कराएंगे। दिव्य भागवत कथा को श्रवण कराया। व्यथा खेद यशे वाले अहो चिंता तुरा कथम, चिंता मत करो, क्योंकि नारद जी कह के गए थे कि आपको भक्ति चिंता नहीं करना है, क्योंकि जो भागवत कथा जो सुनोगे तो आपके जो दोनों पुत्र हैं ये जवान हो जाएंगे, इनकी अचेत अवस्था है, ऐसी भागवत की महिमा है। सब ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं दिव्य आनंद के साथ और भागवत कथा सुनना प्रारंभ कर दी। और जब भागवत कथा को उन्होंने सुनना प्रारंभ किया तो महाराज सब पहुंच गए, बोले हमको भी सुनाइए कथा, हमको भी सुनाइए। आपस में वार्तालाप करने लगे। तो एक ऋषि मुनि बोले महाराज वार्तालाप न कर, श्रीमद् भागवत कथा को सुनो। जब उन्होंने एक सुंदर ऐसे परम भक्त की कथा कही जिससे भागवत की रचना की गई है, भागवत कथा क्यों सुनते हैं उसका महात्म्य बताया है। देखिए ये प्रथम दिन जो होती है, ये भागवत की महिमा का वर्णन होता है। कथा तो कल से प्रारंभ होगी, पर प्रथम दिन की जो कथा होती है सिर्फ महिमा का वर्णन है। भागवत में कौन कौन ने कैसे कैसे कथा सुनी और कथा सुनने से किस किस को मुक्ति मिल गई है, ये सिर्फ महिमा का वर्णन है आज तो एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। कौन रहते थे? एक ब्राह्मण जो हमेशा सदाचारी थे, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, भगवत स्मरण करते थे, हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठना, संध्या पूजन पाठ किया करते थे। मगर बस चिंता इस चीज की थी कि उनके यहाँ पुत्र नहीं था। घर में जो गाय थी वो भी बांझी थी, तुलसी जी थी वो भी सूख जाया करती थी, बस उन्हें उसी चीज की चिंता थी। मन में विचार आया, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। जब मन में विचार आया तो सोचे कि मेरे पास इतनी धन है मगर घर में कोई खाने वाला नहीं है, धन की कमी है नहीं है, घर में कोई हो भी तो सही। मन में विचार करने लगे आत्मदेव जी, बड़ा विचार आया उनको मन में। एक दिन बड़े दुखी हुए, तुंगभद्रा नदी के किनारे पहुंच गए और जब उस किनारे जब पहुंचे तो मन में दुखी हुए बैठे हुए तो उसी समय एक संत महापुरुष गुजर कर जा रहे थे। बोले क्या हुआ? उन्होंने अपनी समस्याएं उन महापुरुष से बताई, संत भगवान से। संत भगवान ने कहा तुम चिंता क्यों करते हो? वैसे अभी तुम जो भजन कर रहे हो सबसे श्रेष्ठ भजन है। अगर तुम उस मोह माया में पड़ गए तो तुम्हारा भजन नहीं हो पाएगा। और क्या तुम्हें पता है कि जिसकी तुम्हें कामना है कि मेरे घर में पुत्र हो जाए, क्या वो तुम्हें सुख देगा? संत भगवान ने आत्मदेव जी को बहुत समझाया, जिस पुत्र की तुम कामना करते हो क्या वो तुम्हें सुख देगा? संत भगवान बोले
अगर तुम्हें पुत्र चाहिए तो मैं दे देता हूं, मैं फल अपनी पत्नी को जाके खिला देना, मगर आगे कोई दुख का कारण बने तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा कर्तव्य है भक्तों की रक्षा करना, और तुम मेरे भक्ति हो, भगवान का स्मरण करते हो, हमेशा पूजन पाठ करते हो, बस तुम्हारे घर में संतान नहीं, इससे तुम दुखी हो। इसका भी उपाय है मेरे पास। आत्मदेव जी बोले आपके पास जो भी उपाय हो वो आप मुझे बता दीजिए। उसी समय संत भगवान ने आत्मदेव जी को बहुत समझाया, जिस पुत्र की तुम कामना करते हो वो तुम्हें सुख देगा या दुख देगा वो तुमको भी नहीं पता। अगर कहीं तुमको दुख मिला फिर तुम क्या करोगे? भगवान आत्मदेव जी कहने लगे बस मुझे पुत्र चाहिए। एक समय इतने भजन करने वाले आत्मदेव जी आज मोह में पड़ गए, मुझे पुत्र चाहिए। भगवान संत ने दिव्य फल दिया, कहा कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। उस फल को लेकर आए हैं आत्मदेव जी, धुंधली के पास गए, धुंधली से कहा देखो देवी ये फल है, इसको तुम ग्रहण कर लेना। धुंधली के मन में विचार आया, ना जाने किस महापुरुष ने फल दिया होगा, कैसा होगा। मन में कई प्रकार के विचार करने लगी वो, इसको फल खाने से पता नहीं पुत्र होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि धुंधली का मतलब होता है कुटिल स्वभाव। जिसका स्वभाव कुटिल होता है, जिसको हर स्वभाव तर्क और वितर्क करती हो, बोले इसके फल खाने से क्या होगा। मन में विचार करने लगी धुंधली। आत्मदेव तो फल देकर चले गए भजन करने के लिए, और भजन के में आनंद के साथ भजन कर रहे हैं। उसी समय क्या होता है कि पड़ोस में एक बहना रहती थी, उसको बुलाया। धुंधली ने कहा देखो देवी किसी महापुरुष ने आत्मदेव जी को ये फल दिया है कि अपनी पत्नी को खिला देना, और इस फल खाने से जो गर्भवती में मेरे यहाँ सुंदर पुत्र होगा। क्या ऐसा विश्वास है कुछ? तो उसके बाद धन तो नहीं था, मगर उसने कहा देवी एक काम करो, ये फल जो संत जी ने दिया ये गाय को खिला के देखते हैं। अगर इस जो गाय तुम्हारे घर में जो बांझ है, अगर इस गाय से कुछ हुआ तो समझो ये फल संत भगवान ने जो दिया है ये दिव्य फल है। जब उस फल को जब दोनों देवियों ने मिलकर गाय को खिला दिया, आत्मदेव जी आए, बोले तुमने फल खा लिया? बोले हाँ हमने फल खा लिया। अनेक प्रकार के विचार करने लगी, फल खा लूंगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कभी घर में चोर ही घुस गए तो भाग नहीं पाऊंगी मैं, कोई घर में आग लगाए तो मैं कैसे जा पाऊंगी। धुंधली अनेक प्रकार के विचार, कुटिल स्वभाव की थी वो, और जिसके अंदर कुटिल स्वभाव होता है ना वो व्यक्ति कभी सार्थक तो नहीं होता है। इसलिए इतनी कुटिल स्वभाव की थी वो कि मन में कई प्रकार के विचार करने लगी। सब समझाते कहते मैं समझ जाओ समझ जाओ। बहुत लोगों ने समझाया धुंधली को, पड़ोस से बहना को बुलाया है, देख बहना ऐसा है, तेरे यहां जो पुत्र होगा वो तुम मुझे दे देना, मुझसे कुछ धन ले लेना। अब उसके पास धन तो था नहीं, अदला बदली सौदा कर लिया, तेरे यहां जो पुत्र होगा तो वो मुझे दे देना, मुझसे उसका धन ले लेना। बहना को ठीक है कोई बात नहीं। जब उसके यहाँ पुत्र हुआ है उसने धुंधली को दिया, धुंधली ने बहुत सा धन दिया उसको, और वहां से वो चली गई। आत्मदेव जी आए, बोले बड़ी प्रसन्नता हुई आत्मदेव जी को। अब उनको नहीं पता था कि ये पुत्र उनका नहीं किसी और का है। अब जैसे आत्मदेव जी को पता चला कि मेरे घर में पुत्र हुआ, बड़ी खूब प्रसन्नता हुई उनको, बहुत प्रसन्नता हुई। मन में विचार करने लगे अरे आज मेरे घर में पुत्र हो गया। कुछ समय बाद जो फल धुंधली ने जो गाय को खिलाया था उससे भी एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसके कान गऊ के समान थे और शरीर हमारे जैसा था। बड़ी प्रसन्नता हुई। जो गाय जो बांझ थी, अब उस गाय ने भी पुत्र को जन्म दिया। अब धुंधली के मन में विचार आए कि बताइए, विचार करने लगी आपस में। बोले अब इनका नामकरण के थोड़े बड़े हो गए तो नामकरण हुआ। आत्मदेव जी बोले कि जो गाय से जो उत्पन्न हुए इनका नाम गौकर्ण होगा। धुंधली बोली जब उनका नाम गौकर्ण है तो मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे पुत्र का नाम भी धुंधकारी होना चाहिए। इनके नामकरण हुए। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला।
अब धुंधकारी ऐसा हो गया, बिना दिन आतताई ऐसा उपद्रव करने लगा। और गोकर्ण जी महाराज जो थे बड़े कर्मनिष्ठ ब्राह्मण, जब से अध्ययन करने के लिए गए सारे शास्त्रों का उनको ज्ञान हो गया, सब शास्त्रों को उनको ज्ञान हो गया, ऐसे गोकर्ण जी महाराज। और बढ़िया दिव्य भागवत कथा सुनाते, भक्तों के बीच में आनंदित साथ संकीर्तन करते, सब संतों को कथा सुनाते, बड़ा आनंद आ रहा है उनको, ऐसी भागवत की कथा। और जैसे गोकर्ण जी महाराज जब चले गए तीर्थ में, तो धुंधकारी थोड़ा सा बड़ा हुआ, उपद्रव करने लगा, चलते फिरते बच्चों को कुएं में धकेल दे, किसी के घर में आग लगा दे, किसी के घर में चोरी करने चला जाए। एक दिन माँ के पास पहुंचा, माँ से बोला, माँ जो भी धन है वो सब मुझे दे दे। माँ ने कहा, बेटा पहले तो तू सब कुछ ले चुका है, अब तो मेरे घर में कुछ भी नहीं है। बोले जो है वो और दे दो। जो भी था, पिताजी ने धुंधकारी को बहुत समझाया। जब पिताजी जब दुखी हुए, चिंतित हो गए, तो सीधे वन की ओर चले गए। जब जैसे वन की ओर गए, आत्मदेव जी माँ इतनी दुखी हुई, माँ ने कुएं में गिर के आत्महत्या कर ली। क्योंकि संत भगवान ने पहले ही कहा था, जिस पुत्र की तुम कामना करते वो तुम्हें सुख देगा या दुख देगा तुमको नहीं पता। अगर कहीं तुमको दुख मिला फिर तुम क्या करोगे? मगर नहीं, आत्मदेव जी उतना समझाया था संत भगवान ने, अगर वो फल अगर वो धुंधली खा लेती तो गोकर्ण जैसे सुंदर पुत्र होते, मगर नहीं खाया, गाय को खिला दी, गाय से उत्पन्न हो गए। तो ये कुटिल स्वभाव की थी जी। एक दिन बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, मन में सोचे जी बेटा तो जीते ही मार डालेगा, तो कुएं में गिर गई। और जैसे कुएं में गिर के आत्महत्या कर ली, धुंधकारी और तोड़ पांच वैश्याओं को रख लिया। अब पांच वैश्याओं को रख लिया। वैश्याओं के मन में आए, जो रात्रि में चोरी करने के लिए जाता है, कहीं ऐसा नहीं इसके साथ हम भी मारे जाएं। तो उस समय धुंधकारी चोरी करके लौट ही रहा था। उन्होंने देखा धुंधकारी को, चलो इसका उपाय कुछ करना चाहिए। चारों वैश्या ने मिलकर दोनों ने हाथ पकड़े, पैर पकड़े और जलते हुए केवले उस धुंधकारी के मुख में डाल दिए और उसकी मृत्यु हो गई। अब जो व्यक्ति अकाल मृत्यु मरता है तो वो प्रेत बनता है। जब प्रेत बन गए तो भटकने लगा, वो कभी गाय बन जाता, कभी बैल बन जाता, कभी भैंस बन जाता, अनेक प्रकार के रूप धारण कर ले। गांव के लोग डर गए, भाई ऐसा तो पहली बार देखा है, कुछ भी बन जाए कि प्रेत बन गया था ना, अकाल मृत्यु मरा था। वैश्या तो उसको मार के सारा धन लेकर गायब हो गई। अब धुंधकारी के मन में विचार आया, सोचने लगा कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, प्रेत बन गया। गोकर्ण जी महाराज जी को संदेशा दिया गया कि आपके भाई का निधन हो गया है, आप आइए। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ में आए हैं। धुंधकारी के लिए दिव्य, सबसे पहले अपने पिता के पास गए हैं, पिता को सुंदर उपदेश दिया। देहि समान रुद्रे विमतिम तो जत्मम। पिता को उपदेश देते गोकर्ण जी महाराज कि पिताजी ये शरीर है, इस शरीर भगवत भजन करने के लिए शरीर मिला, ये त्यागने के लिए नहीं मिला है। इससे जितने से ज्यादा हो हमको भजन करना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज जी ने पिताजी को बहुत समझाया, बहुत। गोकर्ण जी महाराज जी ने समझाया, पिताजी वन की भक्ति करने लगे। बोले बेटा अब मैं वन को छोड़ने यहीं रहूंगा, यहीं भजन करूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इतना उनको उपदेश दिया है और अपने भाई को भागवत कथा को श्रवण कराया है। एक दिन की बात है, गोकर्ण जी महाराज आ रहे थे तो बड़े तूफान बन के आए धुंधकारी। गोकर्ण जी ने जल को लिया है, गंगा जल को छींटा मारा तो धुंधकारी प्रकट हो गए। जब धुंधकारी प्रकट हुए तो महाराज गोकर्ण जी, धुंधकारी बोला भैया अब मुझे भागवत कथा सुनाइए जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। गोकर्ण जी महाराज बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हें साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊंगा जिससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, चिंता मत करो। ऐसी ये भागवत कथा है। क्योंकि भागवत में 4 शब्द हैं, भा, ग, वा और ता। वा से भक्ति, गा से सुंदर गायन है, भागवत की महिमा का वर्णन किया है। भाग्य देन भव समर्जितेन सत्संगम चलवते प्रशो यदावे। ये बड़े भाग्य से हमको शरीर मिला है भगवत भजन करने के लिए।
इससे जितने ज्यादा हो भजन करना चाहिए। सत्कर्मो सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृति बुदय श्रीमद भागवतम लापम साधु गीता सुखादिभी। ऐसी भागवत कथा है जो गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाया है, और धुंधकारी ने बड़े प्रेम से भागवत कथा को, साप्ताहिक श्रीमद भागवत कथा को सुनाया। एक बांस की लाया गया जिसमें 7 घंटियों वाला बांस, उसमें धुंधकारी का आह्वान किया है। और गोकर्ण जी महाराज जी ने कहा चिंता मत करो, गंगा के तट पर चलो, मैं तुमको दिव्य भागवत कथा सुनाता हूं। और जैसे धुंधकारी को भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया, धुंधकारी का आह्वान किया, धुंधकारी उस बांस में प्रवेश हुआ और 7 दिन तक नियम पूर्वक उसने भागवत कथा को सुना। जहां हम और आप सब बैठकर माँ गंगा की गोद में, माँ की गोद में बैठकर इस कथा का आनंद ले रहे हैं। ये वही गंगा का तट है जहाँ भागवत कथा सुनाई गई। कहते हैं गंगा में स्नान करने से, गंगा मैया का दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। ऐसी पतित पावनी माँ गंगा का ये पावन तट है जहाँ हम और आप सब बैठकर भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये भागवत की बड़ी दिव्य महिमा है। और ऐसे ये भागवत की जो दिव्य महिमा का वर्णन किया है, दिव्य ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं, सबने भागवत कथा को श्रवण की। गोकर्ण जी महाराज सब आज कथा को श्रवण करा रहे हैं। सब ऋषियों ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया है, सब ऋषि मुनि आए, सबने भागवत कथा को पूर्णता की ओर सुना है, सब एकत्रित हुए। भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर स्थान लेकर बैठी हुई है। 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, सब भजन कर रहे हैं। ऐसी तपोभूमि है। तीर्थ में कथा सुनने से करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। आप अपने घर में 1000 कथा सुन लो, तीर्थ में 1 कथा सुन लो, करोड़ों गुना फल मिलता है। ये भागवत की महिमा, इसलिए भागवत कथा को तीर्थ में ही सुनना चाहिए। तीर्थ में सुनने से करोड़ों गुना फल मिलता है। हमारे जितने भी जो पुण्यों का उदय हो जाता है। ये भागवत की महिमा है। जैसे गोकर्ण जी ने धुंधकारी को दिव्य भागवत कथा सुनाई है, और जब भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया तो नारद जी महाराज जी का आगमन होगा। नारद जी स्थान लेकर दिव्य भागवत कथा को श्रवण करते हैं। और जब भागवत कथा को जब श्रवण किया महाराज, सब ऋषियों बैठे, तो गोकर्ण जी महाराज जी शौनकादिक ऋषि कहने लगे, महाराज आपको इतना दिव्य स्थान, आपने इतना ज्ञान है, आपको चारों वेदों का ज्ञान है, आप ऐसे हमको भागवत कथा सुनाइए जिसमें हमारे हृदय में एक एक शब्दों का स्मरण हो जाए। जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भागवत कथा सुनना हो तो स्वर्ण के पात्र होना चाहिए हृदय को, स्वर्ण के पात्र के समान हृदय को बनाना चाहिए जिसमें भागवत रूपी ये कल्प टिक सके। ऐसा पात्र पहले बनाइए हृदय को, बिल्कुल। जब आपका हृदय जब स्वर्ण के पात्र के समान हो जाएगा, जब ये भागवत रूपी कल्प वृक्ष आपके हृदय में रुक पाएगा। ये भागवत की महिमा है। और इस बढ़िया सुबह सुबह माँ गंगा के तट पर दिव्य भागवत का हम और सब आनंद ले रहे हैं। और भागवत जी का पाठ हमारे कुछ यजमान, मुख्य यजमान जो बने हैं, वो भी भागवत कथा को आनंद किसान का भी पाठ चल ही रहा है माँ गंगा के पावन तट पर, और दिव्य भागवत कथा को श्रवण किया है। इस कथा का 2 बजे से 4 बजे तक YouTube चैनल पर प्रसारण होगा। इस कथा को आप लोग घर में भी बैठ के सुन सकते हो। और ये भागवत की दिव्य अलौकिक महिमा है। ऐसी भागवत कथा को सुनाया गया, धुंधकारी को मोक्ष मिला। श्री सूत जी महाराज जी ने प्रश्न किया, महाराज मोक्ष कैसे मिल गया, इतने पाप किए थे? तो बोले 88,000 ऋषि मुनि उस समय में एकत्रित, उन्होंने कहा इनको इसलिए मोक्ष मिला कि उन्होंने एकाग्रचित होकर भागवत कथा को श्रवण किया है, एकाग्रचित होकर। और ऐसी भक्ति सब किसी को नहीं मिलती है जो भक्ति इनको मिली है, ऐसी भक्ति मिली इनको, इसलिए इनको भागवत की महिमा का वर्णन बताया।
जब गोकर्ण जी ने सुंदर श्रीमद् भागवत कथा धुंधकारी को सुनाई है तो एक दिन की कथा में 1 घंटी फटी, बांस की 7 घंटियां थी ना, एक एक दिन फटती गई, 7 दिन हो गए। और विमान लेने के लिए धुंधकारी को आया, और जब धुंधकारी को विमान लेने के लिए आया तो गोकर्ण जी महाराज जी को धुंधकारी ने प्रणाम किया कि भैया आपने मुझे मोक्ष दिला दिया। जो व्यक्ति जितने पाप करता है ना, कहते हैं अंत समय अगर भगवान का स्मरण कर ले, भगवान का नाम ले ले तो भी उसे मोक्ष मिल जाता है। धुंधकारी ने इतने पाप किए, अंत में भागवत कथा सुनने से उसकी मोक्ष मिल गया। इसलिए अकाल मृत्यु जो मरते हैं उनके लिए श्रीमद् भागवत कथा का एक साधन है। सबको भागवत कथा सुनना चाहिए, एक बार अपने जीवन काल में सबको एक बार कथा सुनना चाहिए, जिससे हमारे सबको मुक्ति मिल जाए। और अभी स्थिति ऐसी चल रही कोरोना काल की, जो इतनी दिव्य आत्माएं जिनको भावपूर्ण कुछ नहीं मिला, उनकी उपलक्ष्य में ये भागवत कथा रखी गई है, उनको भी मोक्ष मिले। जो बेचारे अकाल मृत्यु मरे, जिनका अंत समय 4 कंधे भी उनको नसीब नहीं हुआ, जिनको देखने को नहीं मिला, उनके पुण्य स्मृति में ये कथा रखी गई है। वो जहाँ भी हो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, उन्हें मोक्ष मिले। कोरोना काल में जिन भाई बहनों ने अपने परिवार को खोया है, किसी ने भाई को खोया, किसी ने अपने पति को खोया है, किसी ने अपनी माँ को खोया है, किसी ने अपने बेटे को खोया है, उनकी स्मृति में ये भागवत कथा वो रखी गई है। पावन गंगा के तट पर सीधे न मोक्ष की प्राप्ति हो, यही कामना करते हैं माँ गंगा से और भागवत जी से कि जहाँ भी हो उन्हें अपना स्थान दें, भगवत स्मरण को अपने स्थान में ले जाए। ऐसी उनकी भागवत कथा है। दिव्य गोकर्ण जी ने सुंदर श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। सब ऋषि मुनि एकत्रित हुए। जब जैसे ऋषि मुनि वहां आए हैं, सब ने प्रश्न किया, महाराज आपने धुंधकारी की मोक्ष मिल गया, क्या हम और आपको मोक्ष नहीं मिलेगा? हम और आपको भी मोक्ष मिलेगा जब हम एकाग्रचित होकर ये भागवत कथा को श्रवण करेंगे। और जिन जिन्होंने इस भागवत कथा को श्रवण किया है उन सबको मोक्ष मिल गया। परंतु जीवन काल परंत एक बार भागवत कथा सबको सुनना चाहिए। अपने पुत्रों के निमित्त, जो अकाल मृत्यु मर जाते हैं उनके निमित्त, क्योंकि जो अकाल मृत्यु मरते हैं उन्हें शांति नहीं मिलती, वो जीव भटकता रहता है। अभी मैंने बताया ना, जन्मांतरित भवेत पुण्यम, ये हमारे पुण्य को होता है जो हमें भागवत कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। और जो जीव अकाल मृत्यु मरता है वो भटकता ही रहता है, उससे शांति नहीं मिलती। उसे शांति कब मिलेगी? जब वो भागवत कथा को सुनेगा, जब साप्ताहिक उसके लिए अनुष्ठान किया जाएगा, जब उसे भागवत की महिमा सुनाई जाएगी, जब वो करेगा, जब उसको साक्षात विमान लेने आएगा। ऐसी गोकर्ण जी ने दिव्य धुंधकारी को भागवत कथा सुनाई है। और जो भक्ति महारानी के जो 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैराग, जिनकी अचेत अवस्था थी, वो दोनों पुत्र जवान हो गए। और जो जवान हुए तो भक्ति महारानी जैसे धुंधकारी को विमान लेने के लिए आया, उसी समय जो ज्ञान और वैराग थे जवान हो गए, ताता थैया करके नृत्य करने लगे। भक्ति महारानी सबके मध्य में प्रकट हो गई और सब लोग ताता थैया करके नृत्य करने लगे। भागवत की ऐसी अलौकिक महिमा, इसलिए भागवत कथा सबको सुनना चाहिए। ये भागवत की महिमा का वर्णन बताया। जिन जिन्होंने भागवत कथा को सुनाया सीधे परम धाम मोक्ष की प्राप्ति उनको हो गई। ये भागवत की महिमा का वर्णन किया है। आज प्रथम दिन था, प्रथम दिन में इस भागवत की महिमा का वर्णन किया, कैसे कथा सुनना चाहिए। भागवत में लिखा है कि सुंदर पंडाल होना चाहिए, सुंदर मंच होना चाहिए, यथाशक्ति पंचविप्राण 5 ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए, 5 वाद्यानाम यानी 5 कलाकारों का वर्णन करना चाहिए। ये भागवत की महिमा है। भागवत कथा सुनने का फल क्या है, कैसे सुनना चाहिए? अगर भागवत कथा आपको श्रवण करना हो तो व्रत रह के भी कथा सुन सकते हो, दूध लेकर के भी कथा सुन सकते हो, फल लेकर के भी कथा सुन सकते हो, यथाशक्ति दोनों टाइम भोजन लेकर के भी कथा सुन सकते हो। ये भागवत की महिमा का वर्णन बताया। जैसे धुंधकारी को विमान लेने के लिए आया, सीधे परम गति को प्राप्त हो गया। जब ऐसे हम और आप 7 दिन भागवत कथा
पतित पावनी माँ गंगा की गोद में बैठकर कथा का आनंद लेंगे तो हम सब तर जाएंगे। ऐसी भागवत की महिमा है। सब ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं, सबने संकीर्तन किया है, भागवत जी की महिमा का वर्णन किया है। भागवत कैसे कराना चाहिए, भागवत के लिए कोई महीना नहीं, क्योंकि ये कार्य शुभ है। किसी के पास अगर आप जाओगे मुहूर्त दिखवाने के लिए, जो मुहूर्त उसके पास खाली होगा वो आपको मुहूर्त बता देगा, इस मुहूर्त में कराओ। भागवत के लिए सब दिन एक बराबर है, कभी भी कथा करा सकते हो, कभी भी कथा सुन सकते हो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा सुनते रहो और सबको श्रवण कराते रहो। ये भागवत कथा कल्प वृक्ष देने वाली है, अमृत देने वाली है, इसलिए इसको सुनते रहो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सुनते रहो, औरों को भी सुनाते रहो। ये भागवत की महिमा है, इसलिए जितने जाए भागवत को सुनते रहो। ये भागवत की महिमा का वर्णन किया। भागवत कथा में कहते हैं इतना खर्चा यथाशक्ति। वैसे भागवत में लिखा है एक कन्या का विवाह और एक कथा एक बराबर है, पर यथाशक्ति जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसी आप कथा करा सकते हैं। घर में भी कथा सुन सकते हो, बाहर भी कथा सुन सकते हो। ये भागवत जी का महिमा है। और दिव्य भागवत की रचना की है। 18 स्वयं भागवत जी को रचा। आओ नारद धन्योसी, नारद जी महाराज पहुंचे समूह में, सबने प्रणाम किया है। किसी ने बीड़ा ली है, किसी ने ताल लिया है और सब किसी ने मृदंग लिया है। सब ऋषि मुनि एकत्रित हुए और सब भागवत कथा जब संपूर्ण हुई है तो विमान जब लेने के लिए आया धुंधकारी को, तो सब नृत्य करके नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब उसी समय ताता करके नाचने लगे। बोले चिंता मत करो, ये भागवत कथा सबको मुक्ति प्रदान करेगी और जिन जिन ने इस कथा को सुना उनको भी मुक्ति प्रदान करेगी। ये भागवत की महिमा का वर्णन बताया। ऐसी भागवत कथा जो हम और आप सब बैठकर श्रवण कर रहे हैं, ऐसी भागवत की महिमा का वर्णन किया है। सब ऋषियों ने भागवत का पूजन किया है। पूजन करने भागवत के श्लोकों का गायन किया है। देखिए भागवत जी में श्लोक, जो श्लोक है ना, हम अगर एक एक श्लोकों से, जैसे मेन जो श्लोक भागवत जी में जो लिखे गए हैं, हम श्लोकों का अर्थ से व्याख्या करते हुए जाएंगे तो हमें श्लोक की चिंता नहीं होगी, हमें उस श्लोक की चिंता। श्लोक का मतलब होता है कि श्लोक की चिंता नहीं, हमें उस श्लोक की चिंता है। इसलिए भागवत कथा को सुनते सुनते श्लोकों का भी चिंतन करना चाहिए, जिससे हमारे श्लोक की चिंता ना होके हमें भगवान की चिंता होना प्रारंभ हो जाए। ये भागवत की महिमा है। इसलिए भागवत कथा सबको श्रवण करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण असुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण सुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण सुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण सुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजा के निकोलो भात। यह गीत गाकर प्राणनाथ त्यागू, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार भागवत के महात्म को समझाए। भागवत के प्रथम में गया 6 अध्याय हैं, उनमें 6 अध्याय में भागवत की महिमा को श्रवण किया।
कौन कौन सी सनक सनंदन सनत कुमार की दिव्य चर्चा जो आप लोगों ने श्रवण करी, कैसे ऋषियों ने भागवत कथा को सुना, कहाँ 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर जिन्होंने भागवत कथा की महिमा को गाया। गोकर्ण जी महाराज जी ने दिव्य सबका पिंडदान किया, सबको भागवत कथा सुनाई और सबके लिए विमान लेने के लिए आया। ऐसे गोकर्ण जी महाराज जो गाय से उत्पन्न हुए, जिनमें इतना आत्मिक ज्ञान था जिनके अंदर, उन्हें सबको मुक्ति प्रदान कर दी। ऐसे भागवत की महिमा और दिव्य भागवत को सबने प्रणाम किया है और भागवत कथा सुनने से सबकी मुक्ति हो, यही प्रार्थना है। ये जब ऋषियों ने जब कहा महाराज आपने धुंधकारी जैसे पापी की मृत्यु मोक्ष कर दिए तो हम और आप सबका मोक्ष नहीं होगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं भगवान जो मेरे भगवान में भी सबके जैसे भगवान अहम भक्त पराधीना, जैसे हम सबके अधीन हो जाते हैं तो मैं भी भक्तों के अधीन हो जाता हूँ। जो भक्त मुझे जैसे पुकारता है मैं उसी भाव में मैं प्रकट हो जाता हूँ। जो भक्त मुझे जैसे बुलाना चाहता हूँ उसी भाव में उसके समीप खड़ा हो जाता हूँ, जिस भाव से आप जैसे बुलाओगे। तो ऐसी भागवत की महिमा, तो ये भागवत की महिमा का बयान किया है। आज की कथा को हम लोग यहीं विराम, क्योंकि महात्मा की चर्चा थी, कल से भागवत कथा हम लोग श्रवण करेंगे। सिर्फ आज तो महिमा है भागवत की जो हम और आप सबने सुनी। भागवत कथा कैसे सुनना चाहिए वो आपने श्रवण करी। धुंधकारी जैसे को भी मोक्ष मिल गया जो इतना पापी था, और हम और आप सब बैठकर इस कथा को सुन रहे हैं, तो हमको भी माँ भगवती, माँ गंगा माँ के सानिध्य में हमें भी मोक्ष मिलेगा। ऐसी भागवत की महिमा है जो हम और आप सबने भागवत की महिमा को समझा और श्रवण किया। प्रातः ये कथा प्रारंभ होगी 4:30 बजे से 6:30 बजे तक इस कथा को आप लोग सुनेंगे। इसके बाद में 2 बजे से 4 बजे तक यूट्यूब चैनल पर, ब्रजरस धारा चैनल पर इस कथा को आप लोग श्रवण करेंगे। ये कथा का विशेष प्रसारण होगा, इसका भी आप लोग आनंद लेंगे। और आइए अब हम लोग आरती करेंगे, उसके बाद में आरती करने का फिर भागवत विश्राम की ओर। ओम चंद्रमा मनसोदादक्षो हो सूर्यो अजायता श्रोत्राद प्राणशमुखादग्निरजायत।